हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा आखिर में होती क्या है, क्या अर्थ होता है संज्ञा का, और हम अपने सिलेबस में क्यों पढ़ते हैं इसे, क्या कारण है इसका। तो संज्ञा का अर्थ होता है कि संज्ञा का अर्थ है नाम। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो, उसको हम किस प्रकार जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं। अगर किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति का नाम ही नहीं होगा तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे और किस प्रकार उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा की हमें ज़रूरत पड़ती है कि मान के चलिए किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है तो हम किस प्रकार जानेंगे। पहले हमें हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए हमारा नाम, कि उसका नाम क्या है। नाम क्या है, उसकी होती है पहचान। तो संज्ञा इसीलिए प्रयोग में आई है कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु, उसकी पहचान, उसके नाम के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो परिभाषा है उसकी कि संज्ञा किसे कहते हैं। किस परिभाषा में देखते हैं कि किसी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो और कोई भी भाव हो, तो आदि के जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लूँ, जैसे कि परी। तो परी क्या है, परी एक नाम है। किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। अगर मैं कहूँ वस्तु, वस्तु क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु। जैसे कि मैं कहूँ पेड़, ठीक है, मैं कहूँ मग, कोई भी टेबल, ये क्या है, वस्तु है। और स्थान, स्थान जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, इंडिया, ये क्या है, स्थान है। और भाव, भाव में क्या आते हैं, जैसे कि हमें हमारा रोना, हंसना, खेलना, ये क्या है, ये हमारे भाव है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि संज्ञा के कार्य क्या होते हैं। संज्ञा के कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार संज्ञा अपना काम करती है। ठीक है, तो नंबर 1 है कि व्यक्तियों और नदी पहाड़ों के बारे में जानना। अगर हमें व्यक्तियों के बारे में जानना है तो व्यक्ति के बारे में जानने से पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ राम। किसी नदी के बारे में जानना है तो नदी, नदी जैसे कि गंगा। पहाड़ों के बारे में जानना हो जैसे कि विंध्याचल पहाड़ पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो ये क्या है, हमारे व्यक्ति, नदियों और पहाड़ों के नाम हैं। ठीक है, तो नंबर पॉइंट 2 है कि अगर समूहों का बोध करना हो हमें, अगर हमें किसी समूह का बोध करना है, समूह के बारे में बोध जानना है, तो समूह जैसे कि जो मैं कहूँ झुंड, और क्या कहूँ मैं, सेना। तो सेना, इन दो का क्या होता है, समूह होता है। एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होते, इसमें एक से अनेक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो आगे है किसी वस्तु, धातु या फिर द्रव का बोध करना, यानी कि बोध करने का अर्थ होता है जानना। अगर हमें किसी धातु या फिर द्रव के बारे में जानना हो तो क्या पढ़ेंगे हम, संज्ञा जानना हो तो उसको कहेंगे संज्ञा। जैसे कि सोना, सोना क्या है, नाम है, नाम है। ठीक है, सोना हम नाम दिया है उसे जब भी हम उसके बारे में जान रहे हैं। अगर उसका नाम हम सोना नहीं रखते, चांदी का नाम चांदी नहीं होता और घी का नाम घी नहीं होता, तो हम उसको किस प्रकार जानते, किस प्रकार उसकी चर्चा करते। तो मेन कारण यही है संज्ञा का। ठीक है, आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद अलग अलग है। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो संज्ञा के हमारे यहाँ पर 4 भेद हैं और चारों ही का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से। जैसे कि मैं कहूँ पहला वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण कैसा है, वस्तु की जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर। जैसे कि वस्तु की जीवंतता और अजीवंतता के आधार पर। जीवंतता और अजीवंतता का अर्थ होता है कि जिस जीवंतता, जिसके अंदर जीवन हो, जो सांस लेती चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सांस लेती है, जिनको हम प्राणीवाचक कहते हैं, जिनके अंदर प्राण होते हैं। ठीक है, अजीवंतता, अजीवंतता का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई जीवन नहीं हो, जिनके अंदर प्राण ही नहीं, अप्राणीवाचक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्राणीवाचक, प्राणीवाचक में क्या है, जैसे कि लड़का, लड़का, घोड़ा, पक्षी, ये क्या है, हमारे जीवंत और प्राणीवाचक है। और अप्राणीवाचक के अंदर आते हैं जैसे कि ईंट, पेड़ और दीवार, ये क्या है, हमारे अप्राणीवाचक है। इनमें कोई जीवंतता नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्गीकरण है हमारा, दूसरा वर्गीकरण है, एक मिनट, दूसरा वर्गीकरण है गणना के आधार पर। गणना का अर्थ होता है किसी चीज़ को गिनना, ठीक है। कोई चीज़ें होती है जिनको हम गिन सकते हैं, कोई चीज़ें होती है जिनको हम गिन सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती है जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो गणनीय कौन सी होती है? एक होती है गणनीय, जैसे कि आम, आम को हम गिन सकते हैं, 1 दर्जन, 2 आम, 3 आम, 2 दर्जन, इतने दर्जन। तो एक आम जो है हमारा गिनने योग्य है। जैसे कि आम हो गई, केला हो गई, कोई फ्रूट्स हो गए, कोई सब्जी हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, तो जो हम गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं गणनीय। तो जो गणनीय जो होते हैं वो एक तो एक वचन और बहुवचन दोनों में आते हैं। किसमें आते हैं? दोनों में आते हैं। जैसे आम है, आम का एक वचन क्या है? आम है, और दूसरा बहुवचन भी क्या होगा? बहुवचन भी आम ही होगा, ठीक है। और जाति संज्ञा में देखा जाता है इसको जातिवाचक कहते हैं। कोई एक आम नहीं, आम की पूरी जाति है, ठीक। आगे है कि अगणनीय। अगणनीय जैसे कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, जबकि जिसको हम सिर्फ तोल सकते हैं। जैसे कि दूध, दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। दूध को हम माप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, इतने ग्राम, मीटर में, लीटर में, ग्राम में, किलो में, इस तरह से हम दूध को माप सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में जो अगिन्य होते हैं वो एक तो व्यक्तिवाचक होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। और द्रव्यवाचक कहा गया है उसको, समूहवाचक भी, और भाववाचक, ठीक है, 4 ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्गीकरण है हमारा, तीसरा वर्गीकरण हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? तीसरा वर्गीकरण है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गीकरण है। पहला है हमारा रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनके खंड करने पर अर्थ, जो खंड करते हैं और खंड करने के दौरान जो खंड होते हैं वो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके खंड निरर्थक होते हैं, ठीक है। जिनके खंड निरर्थक होते हैं उन्हीं को ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे घर, अगर घर को हम खंड करेंगे, जैसे कि घ प्लस में रे, तो घ का कोई अर्थ है? नहीं। रे का कोई अर्थ है? नहीं। तो रूढ़ शब्द उन्हीं को कहते हैं जिनका खंडन निरर्थक होता है, जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? यौगिक उनको कहते हैं जब हम किसी शब्द का खंडन करते हैं या फिर संधि करते हैं जिस शब्द की, और खंडन या फिर संधि करते समय जो अर्थ जो है वो सार्थक निकलता है। अर्थ कैसा निकलता है? सार्थक निकलता है। जैसे पाठशाला, जैसे पाठ यानी कि कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं हम, शाला यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिस जहाँ पर वो पाठ पढ़ा जाता है, तो पाठशाला, पाठशाला को, ठीक है, जैसे विद्यालय को हम पाठशाला बोलते हैं, तो उसी में है योग रूढ़। तो आगे है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिसका खंडन करने पर अर्थ जो निकलता है वो कुछ और ही निकलता है, तीसरा निकलता है, ठीक है। सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन भिन्न निकलता है, अलग निकलता है। जैसे मैं कहूँ पंकज, तो पंक का अर्थ होता है यहाँ पर कीचड़। क्या होता है? पंक का अर्थ होता है कीचड़, और जय का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो कीचड़ में जन्मा हुआ कौन क्या है? तो कीचड़ में जन्मा हुआ हमारा कमल है। कीचड़ में जन्मा हुआ कौन क्या है? कमल है। आगे है हमारा चौथा वर्ग है अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और चौथा है द्रव्यवाचक, और एक है हमारा भाववाचक, ठीक है। पहले हम व्यक्तिवाचक देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी जो उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष स्थान का बोध कराए। जैसे कि मैं कहूँ गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। तो गंगा एक नदी है, तो एक नदी है यानी कि गंगा, गंगा का ही नाम है।
तो गंगा क्या है, एक जात व्यक्तिवाचक है। अगर मैं कहूँ तुलसीदास, तुलसीदास क्या है, तुलसीदास एक कवि है, तो नाम उनका तुलसीदास, हमारे एक ही कवि हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो मैं कहूँ पटना, पटना एक शहर है, पटना, पटना क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक है। अगर मैं कहूँ राम, राम जो है व्यक्तिवाचक है, क्योंकि राम किसी एक मनुष्य का नाम है। तो हिमालय, हिमालय कितने, हिमालय एक है, ठीक है, हिमालय एक है, तो ये स्थानवाचक है। और दूसरा आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक किसे कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या फिर कोई भी प्राणी हो, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी प्राणी हो, तो पूर्व एक की बजाय पूरी जाति का बोध कराती है। एक के बारे में नहीं बताकर उसकी पूरी ग्रुप यानी कि पूरी जाति का बोध कराती है, पूरी जाति के बारे में बताती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गाय, तो गाय हमारी एक नहीं है, गाय बहुत सारी, पूरी गाय का समूह होता है, क्या होता है, पूरी गाय का, पूरी एक जाति है गाय। नदी, नदी क्या है, नदी पूरी जाति है। अगर मैं कहूँ नदी, तो नदी क्या है, पूरी जाति है। अगर मैं कहूँ गंगा नदी, तो अगर इसका नाम लिख रख दूँ गंगा नदी, तो गंगा नदी रखने पर क्या बन जाता है, ये एक व्यक्तिवाचक बन जाता है। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ एक पहाड़ नहीं, बहुत सारे पहाड़ हैं। मनुष्य, मनुष्य एक नहीं, मनुष्य सभी मनुष्य हैं। मनुष्य की योनि में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक उस शब्द को कहते हैं जो हमें ये बता, पूरे झुंड के बारे में बताते हैं, किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं, किसी झुंड के बारे में बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ झुंड, किसी कुछ लोगों का झुंड, कुछ लोगों का दल, कुछ लोगों की सभा, यानी कि सभा, जैसे कि सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, पुलिस की सभा, पुलिस का ग्रुप, तो ये क्या है, हमारे समूहवाचक है। आगे बढ़ते हैं, तो चौथे नंबर पर है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी कि द्रव्य यानी कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी वस्तु हो, कोई भी धातु हो जो द्रव्य में हो, जो लचीली हो। द्रव्य का अर्थ होता है लचीली, जिसके अंदर लचीलापन है, ठीक है, जिसके अंदर लचीलापन है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे कि जैसे घी, घी क्या है हमारा, द्रव्यवाचक है, क्योंकि घी में लचीलापन ज़्यादा है। दूसरा है चांदी, चांदी में क्या है, चांदी में भी द्रव्यवाचक है। चांदी को जो हम पिघला देते हैं तो उसमें लचीलापन बन जाता है। सोना और पानी, ये क्या है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो या फिर पदार्थ हो, उसके गुण धर्म का बोध कराती है, उसके गुण धर्म के बारे में बताती है, हमें ये बताती है किसी मनुष्य के बारे में। अगर मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य की गुण बताती है कि वो अच्छा है बुरा है, पढ़ने में अच्छा है कैसा है, नरम दिल का है या फिर किस प्रकार का है, काला है गोरा है लंबा है नाटा है, तो वो क्या है, उसके गुण हैं। अगर वस्तु की बात करूँ, वस्तु के गुण कैसे देखेंगे भाई, जो वस्तु हमारे पास है हम उसका जिस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, क्या वो उपयोग के लायक है, क्या उसके अंदर वो गुण है कि हम उसका उपयोग कर सकें अपनी दिनचर्या में, तो वो किसी वस्तु के गुण हैं। जैसे कि अच्छाई, चौड़ाई, जैसे कोई भी वस्तु है उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, ठीक है, तो देखने का तरीका इस तरह। जैसे इंसान की चतुराई, ये क्या है, हमारे भाववाचक है। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक और जातिवाचक के रूप में। अगर भाववाचक शब्द है तो भाववाचक शब्द को हम जातिवाचक के रूप में कैसे कर देख सकते हैं, तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि भाववाचक शब्द जो होता है, भाववाचक संज्ञा जो होती है वो जातिवाचक का रूप ले लेती है, क्या, जातिवाचक का रूप ले लेती है। जैसे कि मैं कहूँ कि इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं, लिखावटें। अब लिखावटें शब्द जो हैं, लिखावटें क्या हैं, लिखावटें क्या हैं, लिखावटें यहाँ पर जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक। लिखावटें एक नहीं है, बहुत सारी लिखावट है, कई तरह की लिखावटें हैं, यानी कि एक कॉपी पर कई लोगों ने लिखा हुआ है, कई लोगों की राइटिंग है, लिखावटें हैं। तो लिखावटें हैं क्या है, एक जातिवाचक है। अगर मैं कहूँ कि लिखावट, कई तरह की लिखावट, लिखावट क्या है, अगर लिखावट क्या है, एक भाव है, कई तरह की लिखावट क्या है, एक भाव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं पेपर में कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे हुआ, भाववाचक संज्ञाओं का
निर्माण किस प्रकार हुआ। पहला है कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बना। जैसे कि नर, नर क्या है, नर हमारा क्या है, एक जातिवाचक है। नर यानी कि जातिवाचक है। अगर नरता, नर के अंदर है नरता, क्या है, नर के अंदर है नरता, ठीक है। नारी, नारी के अंदर है नारित्व, क्या है, नारी के अंदर होता है नारित्व। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बना भाववाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जैसे कि राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। राम, रावण, शिव, तो ये क्या है, राम एक इनके व्यक्तियों के नाम है। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, तो भाववाचक संज्ञा कैसे बना इसमें, जैसे कि राम के अंदर राम तब, राम तब है उसके अंदर। रावण के जैसे कि राम, राम शब्द राम में शब्द से ही राम नहीं, उसके अंदर से भी झलकता है कि वो रावण है, राम है। कि किसी व्यक्ति का सिर्फ नाम ही नहीं, उसके नाम के अनुसार उसके गुण भी होने चाहिए। जैसे कि राम सिर्फ एक नाम नहीं, तो राम का जो व्यवहार है उससे भी हमें पता चलता है कि वो राम तब है। रावण क्या है, रावण, रावण एक नाम से ही रावण नहीं, उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि रावण तब है, उसके अंदर रावण है। शिव, शिव और शिव से पता चलता है शिव तब, ठीक है। तो आगे हमारा सर्वनाम, तो सर्वनाम से कैसे पता चलेंगे, जैसे कि अपना, ठीक है। अपना यानी कि कोई चीज़ अपना है। अपना से कैसे बना, अपनतव, अपना से कैसे बना, अपनतव, ठीक है। अहम, अहम से बना अहंकार, अहम से क्या बना है, अहंकार। तो आगे है विशेषण से बने भाववाचक, विशेषण से बने भाववाचक ऐसे, कठोर से क्या बनता है, कठोरता, कठोर से क्या बनता है, कठोरता। चौड़ा से बनती है चौड़ाई, कठोर, कोई वस्तु कठोर है, क्या है, कोई वस्तु की कठोर है, यानी कि किसी वस्तु की विशेषता है कठोर। किसी का पैमाइश लेनी है, उसकी पैमाइश की विशेषता है उसकी चौड़ाई, ठीक है। चौड़ा, चौड़ाई, चौड़ा सुना है चौड़ाई। आगे है क्रिया से, क्रिया जैसे कि खेलना, खेलना क्या है, खेलना हमारा क्रिया है। भाव क्या होगा इसमें, खेलना से खेल, खेल एक भाव है, ठीक है। आगे है मारना, किसी को मारना क्या है, क्रिया है। मारने से भाववाचक संज्ञा बनेगी, मारना से है मार। पढ़ाई क्या है, क्रिया है, पढ़ाई से बना है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई से पढ़ाई है। तो अव्यय देखा जाए तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, अव्यय जैसे कि समीप, कोई चीज़ हमारे समीप, तो समीप से बना हमारा समीप्य। दूर यानी कि दूर, यानी कि दूर से दूरी। जैसे कि इनके याद करने के हमें पहचाने कैसे, पहचानने की तरीका क्या है, किसी शब्द के अंत में ता लगा हो, ठीक है, ता लगा हो, तब लगा हो, ता लगा हो, तब लगा हो, ई लगा हो, क्या लगा हो, ई लगा हो, समी और ये लगा हो, ये लगा हो, ये लगा हो। तो इनसे क्या पता चलता है कि ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। क्या पता चलता है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नई चीज़ें उसको जानिए, पहचानिए और नई तरीके से सीखिए, ठीक है। और चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और आगे किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हो, ये भी कमेंट में पिन किया करें। चलिए मिलते हैं अपने आगे की क्लास में।